अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा पहला वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें कुछ लैंग्वेज में दे रखा है, उससे हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे पहला वाला कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिन्यूमरेटर। कोई फ्रैक्शन होगा तभी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। तो न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिन्यूमरेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो 1/2 बन जाएगा। तो देखो, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो हम फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मान लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 जब हम ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिन्यूमरेटर से, तो हमारा ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये इंप्लाई करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये इंप्लाई करेगा, इसको लेफ्ट में ले आओ, x माइनस वाई, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिन्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं किया गया, डिन्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया गया, तो ये बन गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू वाई प्लस 1। सबको एक तरफ ले आओ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम लोग साथ में लिख लेते हैं, राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन हमारे सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का, ये माइनस का था तो ये भी प्लस का। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये कैंसिल, 2 + 1 3, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। चेक कर सकते हो, 3 + 2 5, y को ले जाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो ये हमने इनको सॉल्व कर लिया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने जो है वो फॉर्म कर ली। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन। तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रैक्शन इज क्या होगा, 3/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। समझो, ओल्ड का मतलब पुराना, पुराना मतलब बड़ा, है ना। तो नूरी जो है वो बड़ी है सोनू से कितना, थ्राइस, कब, 5 साल पहले। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से दोगुनी एज की हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब इसमें तीनों चीज़ों की बात हो गई। यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, हमें निकालनी है प्रेजेंट, ठीक है। तो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। मान लो प्रेजेंट में नूरी की जो एज है,
नूरीज एज एक्स, और सोनूज एज जो है वो हमने मान ली वाई। 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी होगी, 5 साल पहले क्या होगी x-5, और सोनू की एज होगी y-5। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितनी एज होगी नूरी की, x+10 और y+10। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पास्ट की बात कर रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो बड़ी थी किससे, सोनू से। कितना बड़ी थी, 3 टाइम्स बड़ी थी। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि 3 इधर लगाएं या इधर लगाएं। तो उसका तरीका ये है कि देखो, जिसकी बात कर रहा है जो बड़ा है, जैसे ये नूरी जो है ये बड़ी है और सोनू क्या है, छोटा है, स्मॉल। तो अगर बीच में इक्वल है तो जाहिर है कि हमें दोनों तरफ वाली चीज़ें इक्वल चाहिए। तो इक्वल करने के लिए छोटी चीज़ में हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो छोटी चीज़ में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो है दोनों इक्वल हो गई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, नूरी की एज है x+10, सोनू की एज है y+10। हमसे कह रहा है कि नूरी जो है वो 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी 10 साल बाद। अब यहाँ पे ये हमारी लार्ज है यानी बड़ी है और ये स्मॉल है, तो इसका मतलब इसको हम बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा 2। समझ गए। अब यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा, थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y 3 5 जा 15। इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में तो ये आ जाएगा x-3y। इसको ले जाते हैं राइट साइड में, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये पहले से माइनस का है तो -15 + 5, ये आ जाएगा x-3y = -10। ठीक है। यहाँ से देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2y + 20। इसको ले आते हैं लेफ्ट में, इसको ले जाते हैं राइट में, x-2y = 20 - 10, x-2y = 10, ये आ गया। ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे x-3y = -10, इसको लिख लेंगे नीचे x-2y = 10। अब सुनो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमिनेट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो साइन क्या है, हमारे सेम है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, माइनस का, इधर वाला नहीं, वेरिएबल का देखते हैं। तो जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन डिफरेंट होता है तो एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे x को हम एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, ये माइनस माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x-2 टाइम्स 20 = 10, तो ये आ जाएगा 40 = 10, ये उधर जाएगा तो x = 10 + 40, x = 50। तो नूरीज प्रेजेंट एज क्या है, 50 है, और सोनूज प्रेजेंट एज क्या है हमारी, 20। तो सोनू की प्रेजेंट एज है 20 और नूरी की प्रेजेंट एज है 50। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है समझो, थोड़ा सा इसमें क्लास 4th 5th का भी जो है वो यूज़ किया गया है। अब 4th 5th का तो हम भूल जाते हैं 10th तक, हम 10th तक तो जो हम LCM HCF निकालना भूल जाते हैं, ये तो फिर भी 4th की बात कर रहा है।
द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। एक मान लेते हैं, लेट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये रखे हुए हैं। जैसे मान लो 89, ये एक नंबर है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। 8 इंटू 9 ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये एक अपने आप में नंबर है 89। सेम चीज़ यहाँ पे, ये हमारा जो है अलग है, एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे ये है हमारा वंस और ये है टेंस। ठीक है। अब एक चीज़ याद करो, 89 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 प्लस 9, है ना। जैसे हम लोग लिखते थे, मान लो 2 3 5 है, इसको एक्सपेंडेशन फॉर्म बोलते थे, एक्सपेंड करते थे। तो क्या करते थे, इस 2 को लिखते थे, इसके बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा लेते थे 1 के साथ, प्लस 3 लिखते थे, उसके बाद में एक नंबर है 3 इंटू 10 प्लस 5, एक्सपेंड कर देते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, एक्सपेंड। क्योंकि ऐसे अगर हम रखेंगे तो ऐसे हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्सपेंड करके ही अलग अलग हो जाएंगी जब एक्स और वाई, तो हम निकाल पाएंगे। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। समझो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर, तो ये दो नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, इन दोनों नंबर का सम हमें दे रखा है 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आगे कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी 2 टाइम्स हो जाएगा इनके ऑर्डर को अगर रिवर्स कर दें, यानी वाई एक्स कर दें। जैसे ये 89 था तो इसको 98 कर दें, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नंबर है ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो 89 था, इसको हमने वो एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं। तो 89 को हमने ऐसे लिखा, तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर एक्स आ जाएगा, जहाँ पे 9 है वहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स इंटू 10 प्लस वाई, 9 तो हमारा नहीं है, वाई इंटू 2 इंटू सेम चीज वाई इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, सेम ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब तो हमारा ये मल्टीप्लाई में ये नंबर था, ये नंबर नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको उधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, ये 2x आ जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90 में से 2 गया, 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88x, और 20 में से 9 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 11y, यही बचेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 88 भी हमारा 11 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 11, 11 8 जा 88 माइनस 11 1 जा 11 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमारी ये थी और एक इक्वेशन हमारी ये है, साथ में लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, रीराइटिंग। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड कर दो तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9x, ये हमारा कैंसिल आउट इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
ये इम्प्लाई करेगा y इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया 8। इसका मतलब जो नंबर है, दिस इम्प्लाइज दैट नंबर इज एक्स वाई, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 18 यानी 18 है। ठीक है, 18 नंबर है हमारा। अब देख भी सकते हो यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 + 8 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला हमारा क्या है, देखो मीना वांट्स टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। वेंट लिखा है, वांट नहीं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि हमें सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए हैं, 2000 रुपये चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसने जो है कैशियर ने उसे 50 के और 100 के नोट दिए, तो वो टोटल नोट थे 25 नोट से हमारे क्या बन रहे थे 2000। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसको 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। ठीक है, समझ में आ गया। तो समझो, मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ 2000 रुपये। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स। देखो समझो, मान लो तुम्हें जो है 2 नोट दिए गए 50 रुपये के। तो 2 नोट जब तुम्हें 50 के दिए गए तो तुम्हारे पास 50 के हिसाब से 100 रुपये हो गए। और मान लो 5 नोट दिए गए 100 के, तो तुम्हारे पास ये 500 रुपये हो गए। टोटल अगर हम निकालेंगे तो 2 × 50 + 5 × 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600, है ना। 50 नोट, दो थे 50 के नोट और 5 थे 100 के नोट। तो अगर हम उनको सबको ऐड करेंगे, यानी सबसे हम अगर वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 600 रुपये। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि नोट कितने हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। तो 100 के हमने मान लिए वाई और 50 के मान लिए एक्स। तो इससे कंपेयर करो, हमें एक्स नोट्स पता हैं 50 के, वाई नोट्स पता हैं 100 के, सबको मिला के हमारे पास मिल रहे हैं 2000 रुपये। तो इसको ऐसे लिखेंगे 50x + 100y इज इक्वल टू 2000। समझ में आया। इससे कंपेयर कर लो। यहाँ पे बस हमने 2 को पहले लिख लिया, यहाँ पे हमने x को बाद में लिखा। यहाँ पे x का मतलब 2 है, y का मतलब 5 है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, उसको टोटल नोट्स मिले हैं 25, यानी x + y जो है वो है 25। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, अभी नहीं, हमको पहले इसको सॉल्व ही कर लेना चाहिए था, बाद में इसको लिखना चाहिए था। फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो सारी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, चलो कर ही लेते हैं आज। 50 से डिवाइड कर रहे हैं, 100y/50, 2000/50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 2 ज़ा 10, 1 0 से 1 0, 5 4 ज़ा 20 यानी 40। तो x + 2y इज इक्वल टू 40 मिलेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, और रीराइटिंग दोबारा से लिख रहे हैं, रीराइटिंग इक्वेशन 2 और 3। तो ये क्या आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू 25, x + 2y इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे साइन सेम है, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का।
ये कैंसिल आउट, y में से 2y में से y गया तो माइनस का y बचेगा, 40 में से 25 गया तो ये बचेगा 15 यानी 15, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, y की वैल्यू हमें 15 मिल गई। अब हमें चाहिए है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 3 से, जहाँ से चाहे निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 में से 15 जाएगा 10। ठीक है, x मिल गया हमें 10। तो सी रिसीव्ड, x हमारा क्या था 15 रुपीज़ के नोट्स, सी रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100। 100 के जो है उसको 15 नोट मिले और 50 के जो है उसको 10 नोट मिले। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th वाला, जो कि लास्ट पार्ट भी है। क्या दे रखा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है, मान लो 50 रुपये है, जो अगर 3 दिन शुरुआत के रखोगे तो वो तुम्हारा चाहे कोई भी किताब ले जाओ 50 रुपये देने ही पड़ेंगे। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अगर तुम रखोगे तो तुम्हें जो है एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। सरिता एक लड़की है, पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने 27 रुपये दिए लाइब्रेरी को, उसने बुक को 7 दिन अपने पास रखा। 3 दिन तो फिक्स चार्ज था, बाकी के 4 दिन का जो है एडिशनल चार्ज पड़ेगा। वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ फाइंड करनी है, देखो फिक्स चार्ज फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे वाई पर डे। ठीक है, यानी एक दिन का जो है वो वाई है, मान लिया हमने। अब यहाँ पे समझो, फिक्स चार्ज तो हमारा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब 7 दिन रखा और जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, तो बाकी के जो दिन बचेंगे 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 27। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो 50 रुपये जो है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50, मान लो 5 रुपये जो है वो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, बाकी का हर दिन जो है वो 2 रुपया चार्ज पड़ रहा है पर डे के हिसाब से। तो फिक्स चार्ज 5 हो गए, तो एक दिन का 2 रुपया, और हमने रखा कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए रखा है, 3 दिन का तो है, 7 दिन है ना, तो 3 दिन का तो ये हो गया, बचे 4 दिन, तो 4 दिन रखा, तो ये आ जाएगा 5 + 8, 8 + 5 13, तो टोटल हो गया 13। वही चीज़ यहाँ पे है, 3 दिन का तो ये हो गया, तो इसका मतलब जो 7 दिन रखा था, तो 7 दिन में से 3 दिन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 दिन। 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, इसी तरह से शशि के लिए देखो, ये क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज तो x रहेगा ही रहेगा, 5 दिन रखा है तो 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 21। ये इंप्लाई करेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को रीराइटिंग कर लेते हैं, रीराइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट। 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया तो बचेगा 6, y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब हमें चाहिए है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन उठा सकते हैं? फर्स्ट उठा लेते हैं या सेकंड उठा लेते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा हमारा? x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2 3 जा 6। 21 में से अगर हमारा 6 जाएगा तो ये बचेगा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 15 एंड चार्ज फॉर पर डे, यानी कि y जो कि है 3 रुपीज़, 3 रुपीज़। ठीक है, यही चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, यहाँ तक कि चैप्टर भी ख़त्म।